चकार चण्डताण्डवं तनोतु शिव शिवं शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनर्जविलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनिर्धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिशतम् धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरा सुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदर्दरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरद्भणामणि प्रवाहदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्तति प्रधूमुखे मदान्तसिन्दुरस्फुरद्भगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विबद्धु भूतकन्धरी ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेखशेखर प्रसूलधूलितोरणी विदोसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर गीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटानमस्कृता करालभालवट्टिका दगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरद्भूनिशीतिनी तमप्रबन्धबद्धकन्धर निलिम्बनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरा कलानिधानबन्धुर श्रियं जगद्गुरुधर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकारिमप्रभावलम्बिकण्टकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्तकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कला सदा शिवं भजाम्यहम्
तथा शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। गन्धर्वो विशुद्धिमेति सन्नतं हरे गुणौ सुभक्तिमाशुयातिना यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तयमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। योग से अजल की यात्रा पतंजलि, शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि, योग से अजल की यात्रा पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जगत समर्पित, नम्रता से नत जो चली पतंजलि, सृजन की यात्रा पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जगत समर्पित। से राष्ट्र उन्नति के पथ के हैं हम राही, पूर्ण काम हो जग की सेवा ही हमने है चाहिए हो, पूर्ण काम हो जग की सेवा ही हमने है चाहिए, पावनी परंपरा पतंजलि, शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। चरवेद की सतत साधना, सतत साधना, स्वाभिमान हमारा, आत्म प्रतिष्ठा पूर्ण पराक्रम है अभियान हमारा, ओ आत्म प्रतिष्ठा पूर्ण पराक्रम है अभियान हमारा, व्यष्टि से समष्टि, व्यष्टि से समष्टि चेतना पतंजलि, शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित, जीवन सारा जग को समर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। गौरवशाली ऋषि संस्कृति के हैं हम अनुयायी, गौरवशाली ऋषि संस्कृति के हैं हम अनुयायी, समृद्धि और शांति की पूंजी हमने पाई, विश्व बंधुता की भावना पतंजलि, शून्य से सृजन की यात्रा पतंजलि, जीवन सारा। तो पहला क्या है? सेकंड
इतने लोग एक एक याद करो। पहला क्या है? आसन का परिचय, बोलो। दूसरा क्या है? तीसरा? चौथा? अब बोलो। सारा को समर्पित सारा सेवा में अर्पित प्रिय प्रभु का को समर्पित जीवन सारा सेवा में प्रिय प्रभु का को समर्पित। नहीं, आपकी हिंदी बोलना ज्यादा, क्योंकि आपकी जैसे हिंदी के जो कार्यक्रम होते हैं ये पूरे भारत स्वाभिमान में पूरे ऑल इंडिया में जाते हैं। मराठी भाषा बोलेंगे तो उनको लगेगा पता नहीं कौन सी गाली दे रहे हैं हमको। अपनी भाषा यूज नहीं करना। तो स्वामी जी ने हमको पहले बताया था, सबसे पहले मैं भी पहले मराठी में थोड़ा थोड़ा बोलता था वहाँ, तो बोले कि मराठी अपनी जो हिंदी भाषा है राष्ट्रभाषा है, तो जो भी आप लाइव कार्यक्रम करोगे कहीं भी करोगे पूरा वर्ल्ड देखता है इसको। जितने हिंदी समझने वाले सब लोग हिंदी समझते हैं। मराठी, आप महाराष्ट्र से बाहर जाओगे कोई नहीं पूछेगा, आपको पता नहीं लगेगा उनको क्या बोला है आपने। इसलिए हिंदी भाषा सीखने की कोशिश करना है। कौन सी भाषा? हिंदी। यदि आप ऑनलाइन क्लास करवा रहे हो किसी का ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास में आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन क्लास में पूरे ऑल इंडिया के लोग जुड़ेंगे, देश के भी और विदेश के भी लोग ऑनलाइन में जुड़ेंगे आपके साथ। तो ऑनलाइन में जैसे आप 100-200 रुपए लेते हो, तब भी विदेश के लोग आएंगे जो बाहर देश में जाके सेट हो गए हैं, जिनको हिंदी आती है। तो इसलिए हिंदी को सीखना है आपने, क्योंकि मराठी भाषा, मराठी यहाँ तक सीमित है, कहाँ तक? महाराष्ट्र तक। तो 4 साल पहला कौन सा हो गया? आसन का नाम हो गया। आसन का नाम वृक्षासन, बोलो। आसन का नाम वृक्षासन। अब उसके बाद सावधानी आती है। सावधानी कौन सी? ध्यान रहे। तो वहां सावधानी नहीं बोलना आपने, वहां जाके बोलोगे सावधानी है। सावधानी आपने आपके मन के अंदर रखना है सिर्फ। तो वहां क्या बोलोगे? ध्यान रहे। ध्यान रहे। घुटना दर्द वाले कृपया ना करें। क्या बोलोगे? घुटना दर्द वाले कृपया ना करें। उसके बाद उनको विधि बताना है। विधि क्या है? कि बाया पाव हिप के पास लाओ, फिर बाया हाथ घुटने पर रखो, दोनों हाथ साइड में करो, हथेली आसमान की ओर करते हुए दोनों हाथ जोड़िए और सामने किसी एक बिंदु को देखे और ध्यान रखे उसी बिंदु के ऊपर कि नजर वहां से हटना नहीं चाहिए, तभी आपका बैलेंस बना रहेगा। तो यह बोलना है अपने, ये विधि हो गई पूरी। फिर वापस ऐसा ही आना है। फिर आप कितना देर तक ऊपर रखते हो उनको? ऐसा नहीं आपने यहाँ तक गिनती कर दी 1 2 3 4 50 तक, ऐसा नहीं। थोड़ा सा है जहाँ क्या आप ले जाते हो वह शॉर्टकट सिखाया। मैं भी शॉर्टकट सिखाता हूँ ना आपको। अभी यहाँ आपको 1.5 घंटे का, जैसा यहाँ संस्था का हो जाएगा, तो 1.5 घंटे के लिए जो वहाँ कार्यक्रम होता है यहाँ पर करेंगे, ठीक। अभी जैसा हमारे बाबू की मम्मी भी आ जाती तो मैं सुबह का कार्यक्रम ले आऊंगा 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा आपने करना है मेरे साथ। जैसे वहाँ 2 दीदी आती है, अभी आने 2 दीदी आ जाएगी कल परसों यहाँ पर, वो हर रोज होती है ऑनलाइन अपने साथ में। तो 1.5 घंटे का व्यायाम मेरे साथ करना है आपने। करोगे सारे? सुबह 5 बजे शुरू कर देंगे, 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। यदि 15 दिन योगा करते हो आप लगातार, फिजिकल में कोई जाएगा नहीं, क्योंकि वो अभी तो ये तो शॉर्टकट सिखाते हैं आपको यार। शॉर्टकट बताए 1 घंटे में तो शॉर्टकट सिखाया जाता है, थोड़ा करके। तो ये आसन का परिचय हो गया, उसके बाद उसकी विधि हो गई, फिर उसके बाद लाभ आता है। लाभ क्या आता है? लाभ। तो वृक्षासन के लाभ आपने जोड़ना है कुछ अपने मन से। वृक्ष यानी क्या है? पेड़। परिचय में क्या बोलोगे? आसन का नाम वृक्षासन। वृक्ष यानी पेड़ के समान दिखने वाली प्रतिमा। क्या बोलोगे? बोलेगा? हाँ। तो जैसा कि आप क्लास के लिए जाओगे, फिर उसके बाद जो लाभ है उसके, तो लाभ जैसा 2 याद रखना है अपने, कोई भी 2 लाभ। जैसा कि बोल दिया कि एकाग्रता बना के रखता है, ध्यान आज्ञा चक्र पर होने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, नेत्र ज्योति तेज हो जाती है, हाथों पांव कांपना बंद हो जाता है, भुजा और कुंडली सशक्त हो जाती है। ये 5 लाभ है, इसमें से 2 भी आ गए ना तो तब भी बहुत है आसन सिखाते समय। तो जैसा कि क्लास लोगे, क्लास में सबसे पहले क्या बोलोगे? आसन का नाम वृक्षासन। अब ताड़ासन लेते हैं हम। आसन का नाम ताड़ासन। ताड़ यानी खजूर का पेड़। दूसरा अर्थ होता है, दूसरा अर्थ पता होगा तो आपने बोलना है। दूसरा अर्थ होता है ताड़ का पेड़। ध्यान रहे, यहाँ पे घुटना दर्द वाले कृपया न करें। फिर उसकी विधि, दोनों हाथ साइड में करें, दोनों माथे पर रखें, सांसों को भरे और सांसों को रिलीज करके दोनों हाथ ऊपर ले जाए और पंजे को धीरे धीरे
एड़ी को भी धीरे धीरे उठाए और पंजे के ऊपर बैलेंस बना के रखें। ये हो गया उसकी विधि। उसके बाद थोड़ी देर रखना है, 2-3 सेकंड तक ही ऊपर रखना है। उसके बाद नीचे आना है, डाउन होना है। जब डाउन हो जाओगे उसके बाद आसन का लाभ बताना है। लाभ बताने के बाद एक बार यही आसन एक बार फिर से, क्या बोलोगे? ये आसन एक बार फिर से। तो एक बार पाव का ऐसा सज्जन को इसी का अभ्यास करते हैं। एक बार ताड़ासन और वृक्षासन का। तो खड़े हो जाना अपनी जगह पर, थकोगे नहीं। हाँ, खड़े हो जाओ अपनी जगह। अब साथ साथ बोलना है। प्रणाम। हम करते हैं आसन। पहला आसन ताड़ासन। ताड़ यानी खजूर का पेड़। दूसरा अर्थ होता है ताड़ का पेड़। ध्यान रहे घुटना दर्द वाली कृपया न करें। दोनों हाथ साइड में करें। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। माथे पर रखें। सांस भरे। करते रहो, सांस भरो। हाँ, और सांसों को रिलीज करते हुए ऊपर जाए। अब कुछ देर रुके। 1 2 3। हाँ, डाउन। हाथ यहीं पर रखना है। इस अभ्यास का मुख्य लाभ हाइट बढ़ाने के लिए मददगार है। निश्चित आयु तक यानी 22 साल तक हाइट बढ़ सकती है। संतुलन बना के रखता है यह अभ्यास। यही अभ्यास एक बार फिर से सांसों को भरे और सांसों को रिलीज करते हुए ऊपर जाए। और यहाँ से गिनती गिनना है 1 2 3 और डाउन। और हाथ डाउन। हाथों को रब करो। बोलो, हाथों को रब करो। चेहरे पर लगाए। विश्राम अवस्था बनाए ऐसा। ये विश्राम अवस्था ऐसी है। अगला अभ्यास वृक्षासन। जोर से बोलो ना। इस अभ्यास का अर्थ होता है पेड़ के समान दिखने वाली प्रतिमा। दोनों हाथ साइड में करें। पहले घुटना ये उठाए, पाँव उठाए, पहले बाहर पाँव। हाँ, ऐसा। दोनों हाथ साइड में। हथेलियां ऊपर की ओर। सामने किसी एक बिंदु को देखे। और यहाँ से गिनती के लिए 1 2 3 4 तक करना है। वापस 4 के बाद वापस। अब यहाँ से ये सावधान अवस्था है। सावधान अवस्था में आना है यहाँ, ठीक। सावधान अवस्था में, क्योंकि जब आसन पूरा हो जाता है तभी विश्राम में जाना है अपनी। यहाँ से सावधान अवस्था। सावधान ऐसा है, देखो दोनों हाथ ऐसे है। ये सावधान अवस्था योगा के लिए याद रखना। अब यहाँ पर लाभ बताना है। इस अभ्यास का मुख्य लाभ ध्यान आज्ञा चक्र पर होने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। नेत्र ज्योति तेज हो जाती है। हाथ और पाँव का कांपना बंद हो जाता है। भुजा और पिंडली सशक्त हो जाती है। अभ्यास का नाम वृक्षासन। यही अभ्यास एक बार फिर से दाहिने पाँव को उठाते हुए हिप के पास लाए। दोनों हाथ साइड में करते हुए ऊपर ले जाए। सामने किसी एक बिंदु को देखे और उसी बिंदु के ऊपर मन एकाग्र करें। अब वापस आ जाए अपनी अवस्था में। अभी विश्राम अवस्था। आप सिट डाउन, बैठो। बातचीत नहीं। ये आपने उस दिन क्या सीखा था? इंट्रोडक्शन ऑफ योगा की शुरुआत सीखा था सबने। योग का परिचय बताया था। कौन से ग्रंथ में कौन सी व्याख्या है। ये योग का परिचय है। जैसा आप डिप्लोमा करोगे या जैसा भी जो बीए कर रहे हैं या जैसा फिजियोथेरेपी वाले जो बच्चे हैं, हमारे पास अभी 150-200 बच्चे हैं जो वैद्यनाथ नर्सिंग स्कूल परली वैद्यनाथ, वहाँ पे हर शनिवार को फिजियोथेरेपी के लिए जाता हूँ मैं, उनको सिखाने के लिए। तो वही जो फिजियोथेरेपी करता हूँ, सा घुटना दर्द, कमर दर्द। अब यहाँ पर जितने कमर दर्द वाले हैं, घुटना दर्द वाले हैं, तो लिस्ट बनाना पिछली बार की तरह
एक बार लिस्ट बनाना कितने कमर दर्द वाले, घुटना दर्द वाले, तो एक बार थेरेपी के लिए आ जाएंगे टाइम निकाल के 5-6 घंटे के लिए, ठीक। उनको बच्चों को बोला है, तो आपके जितने कमर दर्द वाले, कमर दर्द किसका किसका हाथ खड़ा करेगा, शर्मा नहीं, कमर दर्द, घुटना दर्द, सब कुछ दर्द होता है हमारा। गर्दन दर्द, गर्दन दर्द, चलो बहुत है, हाथ डालो, हाथ रब करो, आप चेहरे पर लगा दो। ये खिड़की खुली है, खिड़की खुली है, खुली रखा करो ना, हवा के लिए खुली रखा करो। तो देखो उस दिन था योग का परिचय, पहला पॉइंट कौन सा था, बोलो योग का परिचय, योग की परिभाषा, योग का अर्थ, योग के लाभ, ये 4 पॉइंट है योगा के। हाँ, मेन पॉइंट ये 4 है। फिर आता है अष्टांग योग। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मोक्ष, स्वर्ग। यम 5 प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम 5 प्रकार के हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, आसन 84। उसके बाद प्राणायाम, मेन 7 प्राणायाम। पहला भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ब्राह्मी, प्रणव ध्यान। आसन 5 प्रकार के हैं, पीठ के बल, पेट के बल, दंडासन, वज्रासन, स्टैंडिंग। पता लग गया। उसके बाद प्रत्याहार हो जाता है, प्रत्याहार, और प्रत्याहार के बाद क्या आता है, धारणा, उसके बाद ध्यान, उसके बाद समाधि, उसके बाद मोक्ष और स्वर्ग। तो इसका एक सूत्र बोलते हैं सभी, सूत्र यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, योष्टावर्गानी, अहिंसा सत्य आस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, पंच यमः, शौच संतोष तप, स्वाध्याय ईश्वर परिधान, पंच नियमः, स्थिरं सुखम आसनम, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम, स्वविचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप नुकार, इंद्रियाना प्रत्याहार, देशबंध चित्तस्य धारण, तत्र प्रत्येक तांता ध्यान, तदेयार्थ मात्र निर्वासन, स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो ये सूत्र भी बता दिया। सूत्र भी नहीं याद आया तो कम से कम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इतना याद रखना है, और इस अष्टांग योग को पूरे जीवन भर अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि महर्षि पतंजलि पहले बोलते हैं अथ योग अनुशासन, अथ योग अनुशासन, बोलो योग चित्तवृत्ति निरोध। तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं महर्षि पतंजलि और कहते हैं कि तुम जब कलयुग के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग रोग लगेंगे। तो लग रहा है किसी को बीपी है, शुगर है, क्योंकि जैसे जैसे हम आविष्कार नए नए फैक्ट्री खुल रही, उनका सारा प्रदूषण है, सारा कहा जा रहा है हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है। ये जो नालियां है, पाइप है, टॉयलेट के पाइप है, यहाँ से जितने भी गंदगी निकलती सारे हमारे लंग्स के अंदर जा रही है। तो हम इसके ऊपर उपाय क्या है, प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या करता है, हमारी ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है, प्राणवायु को बढ़ाता है। सबसे लंबी उम्र किसकी है, कासो, बोलो कासो, सांप। और सबसे छोटी उम्र किसकी है, डॉगी, श्वान बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, श्वान और खरगोश, ससा, ये सबसे कम उम्र है। तो सांप कितना सांस लेता है 1 मिनट में,
4 से 5 सांस लेता है 1 मिनट में, जीता है कितना 1500 2000 साल। और कुत्ता और खरगोश की 7 साल उम्र है, कुत्ते के 12 13 साल 14 15 साल तक। अरे ये कितना सांस लेते हैं 1 मिनट में, 40 से लेकर 42 सांस लेते हैं। और इंसान कितना लेता है 16 से 17 सांस लेता है, जीता है 100 साल। अभी तो 100 साल भी नहीं जीते हैं। इसका कारण क्या है कि जितना हम चीजें खाए, केमिकल युक्त तो चीजें हमारे आहार के अंदर जा रही है। फ्रेश तो कोई खा नहीं रहा। पहले गोबर होता था ना खेत में, तो गोबर की खेती होती थी पहले। तो अभी ये सारा केमिकल यूरिया खाद हो गया, सारे हो गए। इसमें क्या हो रहा है, जमीन की जो क्षारता है कम हो गया है, जमीन का क्षार। तो इसके अंदर सारे जो हम जितना भी सब्जियां खाए उसके अंदर सारा केमिकल हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। तो उसको जो टॉक्सिन डिटॉक्सिन है शरीर के अंदर जाती है तो जो जा रही है शरीर के अंदर, तो कपालभाति क्या करेगा, उसको बाहर खींचने का कार्य करता है। ये अनुलोम विलोम क्या करता है, टेंशन जितना भी दुनिया के अंदर टेंशन है, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कोई अलग अलग मैसेज भेजते हैं, तो इससे जो हमारा जो ब्रेन खराब हो रहा है, इससे तो हमारे जो ब्रेन हेमरेज हो रहे लोगों को, हार्ट अटैक आ रहा है, उसका कारण क्या है, इंटरनेट का ज्यादा यूज करना। करो अपने अच्छे काम के लिए करो। हम भी देखो 1.5-2 घंटा चलाते हैं सुबह, दूर रहता है मोबाइल। और अभी तो अच्छा है आपका कि अभी जाओगे नहीं यहाँ से जाओगे तो मोबाइल सबसे पहले आएगा आपके पास, तो दूर रखने की कोशिश करना है मोबाइल को। तो इससे टेंशन, हमारी ब्रेन खराब हो रही है, इससे तो सिर दर्द होता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, तो ये अनुलोम विलोम काम करता है। गला खराब होता है तो इसके लिए बुझाई। उसके बाद रात को नींद नहीं आती है तो ये ब्राह्मणी, तो ये प्राणायाम क्या करते हैं, ये सारे रोगों को दूर करता है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम आपको इस रोगों से दूर करेंगे, सांस की गति बढ़ाता है प्राणायाम। आसन शरीर को फिट रखते हैं, आसन जो ताड़ासन है, वृक्षासन है, जितने हमारे जॉइंट के अंदर जो पेन होता है ठीक करते हैं। जॉइंट के अंदर जो ब्लड के जो धब्बे बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं, उसको भी दूर करने का काम करता है। और शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ले जाने का कार्य कौन करता है, प्राणायाम और ये आसन। और जब आसन और प्राणायाम करते हैं, पहले तो यम नियम जैसा बताया कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। तो जैसा इस नियमों का पालन करते हैं तो आसन करना है, आसन शरीर ठीक करता है। उसके बाद प्राणायाम करना है, सांस की गति बढ़ाता है। और जब आसन प्राणायाम करते तो प्रत्याहार हो जाता है, इंद्रियों का संयम हो जाता है। एक हमारी जो दीदी थी, एक बोली थी, एक बार मिला था यहाँ पर, वो दीदी अभी याद दिख नहीं रही, बोली सर हमको शादी भी नहीं करना है और हमको तो हमको बाबा बनना है। मैंने बोला सबसे पहले वही बोले थे। तो उन्होंने बोला, तो हमने उनको बोला कि तुम पहले योग करो, तुमको रहना है ब्रह्मचार्य रहना है तो योग करो। योग से क्या होगा कि इससे संयम हो जाएगा शरीर के ऊपर। आपकी जो इंद्रिय है, मन है, आपको जो बाहर के जो विषय है आपके पास आएंगे नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। तो जो शादी नहीं करते, जो सन्यासी होते हैं, वो योग करते हैं। यदि आप योग नहीं करोगे तो दुनिया वाले कुछ बोलते हैं, देखो आपने क्या क्या दुनिया के अंदर बोलते हैं। योग करोगे तो योग में अपना डिप्लोमा करो, डिप्लोमा करने के बाद अपना योग सिखाते रहो लोगों को, योग का ज्ञान देते रहो, आपका शरीर भी ठीक रहेगा और आपको किसी चीज की घर में किसी की याद आएगी नहीं आपको योग करोगे तो। और देश दुनिया में जितना भी आप ये उलट पुलट हो रही है ना दुनिया के अंदर, तो ब्रेन के बाहर ही रहेगा आपके। आप योग से क्या होगा, सीधा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आगे चक्कर कहाँ पर है, आत्मा कहाँ है, आत्मा पे हाथ लगाओ सभी। आत्मा कहाँ है, कहाँ है आत्मा, कहाँ है आत्मा, कहाँ है, जो हाथ लगा के दिखाओ। अब जिनने नहीं लगाया आत्मा कहाँ है आपकी, अब जो नहीं लगा कहाँ है, कोने वाले दोनों इधर पीछे वाले भटक तो नहीं रही आत्मा, तो वो आत्मा यहाँ पर है। आत्मा से परमात्मा का कांटेक्ट कैसा करना है, योग द्वारे, प्राणायाम द्वारे, ध्यान द्वारे। ध्यान क्या करता है, ध्यान मेडिटेशन डायरेक्ट आत्मा और परमात्मा का कांटेक्ट करता है। मेडिटेशन क्या करता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन तो करता है मेडिटेशन। इसलिए रोज मेडिटेशन करना है, 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको समय मिलता है। अब जो पढ़ाई करते हो उसके बाद भी मेडिटेशन करना है। और इतना आपका योग का तो पालन करते हो तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, जल्दी बूढ़े होगे नहीं, उसके बाद कोई रोग आपके पास आएगा नहीं। और जितने जो अंधश्रद्धा में हम जीते, ज्यादातर जो हमारे दयानंद सरस्वती उनने कुछ अंधश्रद्धा तो बहुत पहले तो क्या सती की चाल थी, पता है आपको,
जैसा पति मर गया उसके साथ सती को उठा के डालते थे, लोग उठा के डालते थे इस शरण के अंदर। तो बहुत सारे प्रथा बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी चल रही प्रथा। तो योग क्या करता है, पतंजलि योग समिति क्या कार्य करता है, अंधश्रद्धा निर्मूलन का भी कार्य करता है। और योग जो विज्ञान है, योग क्या है, विज्ञान है। योग जो हमारे ग्रंथियां है, बस संस्कृत में बोलते हैं, जैसे आड्रेनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि, तो इसको क्या बोलते हैं, चक्र बोलते हैं। चक्र, 7 चक्र है हमारे शरीर के अंदर। कितने हैं, 7 चक्र। पहला मूलाधार चक्र है, क्या नाम है, मूलाधार रीढ़ के नीचे है। उसके बाद स्वादिष्ठान है, नाभि के 3 उंगल नीचे। यहाँ पर मणिपुर चक्र है नाभि पर, यहाँ अनाहत चक्र है, यहाँ पर है विशुद्धि चक्र, यहाँ पर आज्ञा चक्र और यहाँ पर सहस्त्रार चक्र। इसी को ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रंथियां। तो बराबर है ना, ग्रंथियां और चक्र एक ही है ना, बस थोड़ा सा बोलने का अलग अलग मतलब है। तो सबने योग से जुड़ना है। कितने लोग हैं जो प्राणायाम करते हैं, हाथ खड़ा कर, रोज प्राणायाम करते हैं। ये एक भी दिन सुना नहीं मन देना। जब आज सुबह बारिश आया था, 1 घंटे का प्रोग्राम हो गया था सुबह, लाइव कार्यक्रम, आपने देखना जाके आपके घर में, आप जैसा ये नंबर मिलेगी। रजिस्टर कहाँ है, रजिस्टर वाली कहाँ गए, तो उसके अंदर नोट करना। कितने लोगों ने नोट कर दिया उसमें, रजिस्टर आया नहीं आपके पास। तो अभी जो बच्चे कुछ है, कल फाइनल हो जाए, कल रजिस्टर लेके जाऊंगा मैं इसी टाइम में, ठीक। तो सब में योग से जुड़ना है। जब यहाँ से अकादमी से भी जाओगे, तब भी घर में जाने के बाद एक लिंक मिलेगा आपको, रोज देख देख के योग करना है। उसमें गाना अलग थलग मिलता है, रजिस्टर का क्या रजिस्टर देते रहो एक दूसरे को, क्लास के अंदर में लेके जाया करो और वहां से एक दूसरे को पास करो। अब कितने बच्चे जो रजिस्टर के अंदर इंटर नहीं, हाथ खड़ा करो एक बार। आपके हुए सबके इतने हुए, वेरी गुड, मतलब 10-12 बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो उसमें कोई पैसे का मतलब नहीं है, आपने ग्रुप में जोड़ने का है, सिर्फ आपके लिए ग्रुप में जोड़ा है, सारे कॉलेज के बच्चे जुड़े। आपको 2 नंबर ग्रुप के अंदर इसलिए डाला, उसके अंदर सारे नर्स है, जितने में सारे नर्सिंग कॉलेज के बच्चे आए, सारी लड़कियां उस 2 नंबर ग्रुप में। बाकी 1 नंबर में मिक्स है, बाकी 3 नंबर 4 नंबर में मिक्स है, लेकिन 2 नंबर में स्पेशल है, उसके आपके बच्चे मिलेंगे सारे। जो आपके जो दोस्त है ना, पहले जो घर जा रहे जो मैत्री ने, वो सारे उसी के अंदर मिलेगी आपको। तो योग से जुड़े रहना है और सबको योग सिखाना है। घर में जाने के बाद अपने माता है, पिता है, सबको योग सिखाना है। एक बार हाथों को रब करो और चेहरे पर लगा लो। तो अष्टांग योग का पालन करना ही करना है, सुख हो या दुख हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, यथा सिद्ध सिद्धि संभूतम समत्वम योग उच्यते। सबसे बड़ा क्या है, योग है। योग कर्मसु कौशलम। जब हम कलयुग के अंदर हम जब गृहस्थी जीवन जीते हैं, उसके अंदर बहुत सारे विकार आते हैं हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। तो उसको दूर कैसा करना है, योग से दूर करना है। आत्मा से परमात्मा का मिलन कौन करता है, योग करता है। और WHO भी क्या कहता है, योग शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन कौन है, योग है। इसलिए सबसे योग से जुड़े रहना है। योग से सुबह सुबह पीटी से पहले आधा घंटा पहले क्या करना है, योगी सूक्ष्म व्यायाम। क्या करना है, बोलेगा जितने भी आते हैं उतने। और उसका पीटी होने के बाद क्या करना है, प्राणायाम। प्राणायाम पीटी के बाद क्या करना है, प्राणायाम। ये रोज के रोज करना है। जब यहाँ पर हमारे बच्चे की मम्मी आ जाएगी तो यहाँ पर 1.5 घंटे का कार्यक्रम ले आऊंगा मैं, जैसा वहां लाइव होता है, तो यहाँ 1.5 घंटा रोज करना है सबने योगा। और 1.5 घंटे के बाद जब देखोगे आप 15 दिन के बाद, एक तो भूलोगे नहीं कभी। आज जो भी भर्ती के लिए जाएगा फिजिकल में, कोई वापस नहीं आएगा जो लगातार योग करता है। या तो सारा शॉर्टकट बता रहे आपको, शॉर्टकट बताते हैं, ताड़ासन थोड़ा सा ही करते हैं, ऊपर आते हैं। सुबह 1.5 घंटे का प्रोग्राम चलता है, सर भी देखते हैं। अभी 2 घंटे का चलता है आजकल, कल भी 1 घंटा 54 मिनट का हुआ था, आज भी 1 घंटा 54 मिनट का। 2 दीदी आती है, वो आपको मिलाने के लिए कल आ जाएंगे, या परसों लेके आएंगे उनको, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेशन में है। तो डेमो का देखो, हम जिस कार्य के लिए आए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन में इसी प्रकार से 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर, बीच में 3 मैट बिछेगी, सबसे आगे यहाँ पर मैं रहूंगा, मेरा भी मुंह इस तरफ रहेगा। जैसा भी बताया गया आपको कि ताड़ासन, जैसा नहीं आता है आपको, नहीं आता तभी आपने एक्शन करना है। ऐसा नहीं कि ताड़ासन में ऐसे खड़े हो गए, कोई नीचे बैठ गया। ये बातें याद रखना है। अभी 7 तारीख के बाद हमारी दीदी आ जाएगी, हमारी आमदार दीदी आ जाएगी, तो वो आपको टाइम देगी और फिर से टाइम दिया जाएगा। और उसी टाइम में सबने तैयार रहना है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना है योग के लिए। 5 मिनट का डेमो होना है, जो अभी किया ना आपने, अभी तो थोड़ी जगह शॉर्ट थी, तो 5 मिनट का डेमो है। तो आपने 5 मिनट एकदम तन मन धन लगा के अपना योग करना है। तो एक बार लंबी गहरी सांस भरे, समाप्ति के लिए बढ़ते हैं।
मन को एकाग्र करते हुए ओम का उच्चार करें 3 बार। सारे ओम तो एक साथ बोलना है सबने। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे लगाए, एक बार फिर से रब करें, आंखों पे लगाए, आंखें अंदर से एक बार खोलिए, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आए ज्ञान मुद्रा। देखो ये जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, तो ये ज्ञानदीप अकेडमी यहाँ पे जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन का पूर्व तैयार था जो आज का अभ्यास है। आज सबने सर को हाथ जोड़ना है और उनको विनती करना है कि जल्दी से जल्दी यहाँ डिप्लोमा में शुरू करो सर। और जितने अभी यहाँ बच्चे हैं यहाँ से हम वादा करते हैं कि वापस कोई नहीं जाएगा बच्चा, सारे बच्चे यहाँ पर डिप्लोमा करके जाएंगे, कम से कम अपने पाँव के ऊपर खड़े होकर जाएंगे। सबसे पहले पुलिस भर्ती मिलिट्री भर्ती के लिए प्रयत्न करना है, अपने ट्राई करना है। यदि आपको लगे कि किसी में वापस आ रही, किसी का एज निकल जाता है तो उन्हें यहीं पे रोकना है, ये रोका जाएगा और आपने रुकना है इधर ही। 1 साल का डिप्लोमा करना है, अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाओगे, नहीं आपका शरीर ठीक रहेगा, सरकारी नौकरी लगेगी, आप घर में बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिविर के लिए आप, जैसा आपको एक बार समझाया था, महीने में 1 बार शिविर के लिए जा सकते हो, उसमें अपना 50-60 हजार रुपए महीना कमा सकते हो। तो इतना बोलते हुए अपने वाणी पर एक बार विराम देता हूँ। एक बार भारत माता की बोलना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। फौजी बनोगे? फौजी बनोगे? पुलिस बनोगे? पुलिस बनोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद करो। सरांनी तब्बल 1 तास झाला तुमच्यासोबत संवाद साधत आहे। तुम्हाला योगाविषयीचं मार्गदर्शन करताना आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण काही गोष्टी सिरियस घेत नाही, परंतु योगाच्या बाबतीत प्रत्येक गोष्ट ही सिरियस घेणं गरजेचे आहे। आजकाल प्रत्येक माणूस हा हव्यासी बनलेला आहे, अभ्यास करायचा आहे, करायचं ते करायचंय, म्हणजे डोक्यावर दडपण हे, त्याच्यातून मुक्त होण्यासाठी एक खूप वर्षानुवर्षापूर्वी गुरुकुल पद्धतीमध्ये योगाचा अभ्यास करणे हे एक चांगलं लक्षण मानलं जात होतं। आणि त्यासाठीच आपल्याला परत जसं गांधीजी म्हटले खेड्याकडे चला, तसं आता योगाकडे चला, असं बाहेरच्या देशातून पूर्ण जग हे योगाभ्यास करायला सुरू केलं। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय, हे आज बोललेलं ऐकून तुम्हाला पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुमचं मेडिटेशन, हजारो म्हणजे काय, बुद्धी एकाग्र, चित्त एकाग्र, म्हणजे माइंड बाकी बाहेर न जाता आपल्या योग्य त्या कामावर फोकस करणे। याच्यासाठी लोकांना हजारो रुपये मोजावे लागतात, त्याचं तुम्हाला सगळं फ्री भेटायचं। त्यासाठी तुम्ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट येते की जेवढं जास्तीत जास्त होईल तेवढं रोज आपल्या स्वतःच्या शरीरासाठी एक अर्धा तास द्याच का, की याच्यामुळे काय होतं, एक मनाला शांती मिळते, आपण जे करतो ते म्हणजे स्वतःला एक आत्मविश्वास वाढतो। आणि तुम्हाला एक सांगतो, बाहेरच्या कुठल्याही मोटिवेशन पेक्षा स्वतःच्या आत्म्यानं दिलेली जी प्राप्ती आहे त्याच्या एवढी मोटिवेशन कुठूनच मिळत का। मला काय म्हणायचं, एक दिवस तुम्ही फक्त एक 4 गणित तुम्हाला येतं, तुम्ही मनानं काय म्हणतो, मला आज जमलंय, मी आता लगेच त्याच्यावर 4 केले,
हे तुमचं तुम्हाला मिळालेलं मोटिवेशन आहे. त्यासाठी स्वतःच्या मनाला स्वतःकडून शाबासकी घेणं हे तुम्ही योग केल्यानंतर. दुसरी गोष्ट प्रखर रागट की हा जो स्वभाव आहे हा कमी करण्यासाठी संयमी राहण्यासाठी आपल्याला योगाची गरज आहे. त्यासाठी हे दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी योग सर्वांसाठी खूप चांगला आहे. तुमच्यासाठीच नव्हे, आपल्या पालकांसाठी सुद्धा, पाल्यांसाठी सुद्धा, म्हणजे योगाशिवाय काही होत नाही. कारण तुम्ही एक विचार करा, ऑनलाईन क्लास लावायचे म्हटलं तरी फीस येते बघा तुम्ही. बरं लोकांनी म्हणजे रामदेव बाबाला एवढं डोक्यावर काय घेतलं, करोडो रुपयाचे